एवरीवन, वेलकम टू जेसिस इंग्लिश। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टोरी राइटिंग का ये पार्ट 2 है, जिसमें पहले दिवाली के बारे में बताया गया था। आज यहाँ पे एस्से राइटिंग, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी सीखा जाता है। ये क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप माई इंग्लिश टीचर या माई बेस्ट टीचर, माई क्लास टीचर एंड आइडियल टीचर या एक गुड टीचर, तो इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे ये आज के वीडियो में बताया जाएगा। एस्से राइटिंग कैसे हम इसको लिखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट होंगी जिन्हें हमें नोट करना होगा। जैसे यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जिस टीचर के बारे में या क्लास टीचर या कुछ भी आप लिख रहे हो तो उनका इंट्रोडक्शन। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, मतलब उनकी ड्रेस कैसी है और वह कैसे दिखते हैं, या उनकी अपीयरेंस, उनकी दिखावट क्या है। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, किस तरीके से वह पढ़ाते हैं। हिज क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटी क्या है। तो इस 5 पॉइंटों पे आपको कुछ कुछ लाइनें लिखनी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं हर एक पॉइंट को। तो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ। बट आई लाइक श्री GP शर्मा, तो श्री GP शर्मा के स्थान पे आप अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं। मोस्ट मतलब अधिक, लेकिन मैं श्री GP शर्मा को अधिक पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ही इज एन MA, वह MA है, तो यहाँ उनके आप डिग्री को लिख सकते हैं। ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हो वो लिख सकते हैं। ही इज आल्सो माई क्लास टीचर, वह मेरे क्लास टीचर भी हैं। अगर क्लास टीचर हैं तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक से इंट्रोडक्शन। चलिए हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो देखिए क्या ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेज, वह एक सिंपल क्लॉथेज पहनते हैं, मतलब साधारण से कपड़े। इन समर ही पुट्स ऑन अ धोती एंड ए शर्ट, तो गर्मी के महीने में वह धोती और शर्ट पहनते हैं। आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, या आपकी जो इच्छा हो जो आप पहनते हो। इन विंटर ही पुट्स ऑन ए स्वेटर एंड वूलन कोट आल्सो, ठंडक में वह एक स्वेटर और एक वूलन कोट, ऊनी कपड़ा, ऊनी कोट भी पहनते हैं। ही यूजेज अ कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पे टोपी का प्रयोग करते हैं, टोपी लगाते हैं। तो अगर लगाते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 40 वर्ष के हैं, तो आप यहाँ उनकी एज लिख सकते हैं जितना उनका एज होगा। ही इज टॉल हेल्दी, ठीक है, वह कैसे हैं, टॉल हैं और हेल्दी हैं। तो अगर वह आपके जैसे भी हैं टीचर, आप उसको लिख सकते हैं। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है। तो हिज बिहेवियर इज नॉट हैरेस, उनका जो व्यवहार है वह कठोर नहीं है। ही इज अ काइंड टुवार्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स, वह हर विद्यार्थी की ओर वह बहुत ही काइंड रहते हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और टीचरों के प्रति फ्रेंडली मित्रवत रहते हैं। हिज हैबिट्स आर ऑफ ए स्वीट टेम्पर्ड मैन, उनका जो हैबिट है, आदत है, वह स्वीट टेम्पर्ड मतलब एक मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, एक मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके जो मैनर्स हैं, जो ढंग हैं, बहुत ही चार्मिंग यानी आकर्षक हैं। तो इसमें आप और भी लाइनें बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला है हिज मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग करने का उनका मेथड कैसा है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफ़ेक्टिव, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वह बहुत ही प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलोज हिम ईजिली, और प्रायः जो
सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं वह भी इनको बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, बहुत ही आसानी से वह समझ जाते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम देखते हैं अगले और लास्ट जो है पॉइंट को, हिज क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज़ को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह कि ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं, उनके पास कई क्वालिटियाँ हैं। ही इज़ रेगुलर, पंचुअल एंड हार्ड वर्किंग, वह नियमित और पंचुअल समय के पाबंद एंड हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह क्लास में अपने समय को नष्ट नहीं करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, वह अपने बच्चों को हमेशा क्या रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। ही इज़ अ काइंड हार्टेड, वह कैसे हैं, काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु हैं। ही हेल्प्स पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स, वह गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों का सहायता करते हैं। ही इज़ आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वह एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। अगर वह हैं तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं है तो नहीं, यानी किसी प्रोफेशन में अच्छे हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह कैसे हैं, ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांत के व्यक्ति हैं। वह जिस चीज़ को मतलब एज ए प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला नहीं है, प्रिंसिपल सिद्धांत का होता है, ठीक है। तो वह एक सिद्धांत के व्यक्ति हैं। यहाँ पे ही कैपिटल। ही इज़ एन आइडियल टीचर, वह कैसे हैं, एक आदर्श टीचर हैं। सो आई लाइक ही मोस्ट, इसलिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो टीचर्स के ऊपर अगर कहीं भी ऐसे लिखने के लिए आ रहा है तो इसी 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप जो भी सेंटेंस आपको आएगा आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, या इसको हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे उसका अगला पार्ट आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।